बचाओ बचाओ, रक्षक परिया मुझे बचाओ, यह दुष्ट चुड़ैल मुझे पानी के नीचे ले जा रही है। मैं आपको यह नागमणि नहीं दे सकता। इस नागमणि में पूरा नागलोक बसा हुआ है। और उस जेसीबी से टक्कर मार के उसकी गुफा को तोड़ देते हैं। एक बार की बात है, परीलोक में रानी परी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। सभी परियां बहुत खुश होती है और सभी मिलकर उसका पालन पोषण करती हैं। नन्ही परी जल्दी ही बड़ी हो जाती है। एक दिन नन्ही परी रानी परी के पास जाती है और बोलती है, माँ माँ, मैं धरती लोक पर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि धरती लोक कितना सुंदर है। बेटी, धरती लोक पर बहुत ही खूंखार प्राणी रहते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। परंतु परी माँ, मैं धरती लोक पर घूमना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, परंतु तुम वहाँ अकेली नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे साथ परीलोक की 2 परियों को भेजती हूँ। वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगी, परंतु याद रखना, उन दोनों को छोड़कर कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह कहकर रानी परी 2 रक्षक परियों के साथ नन्ही परी को धरती लोक पर घूमने के लिए भेज देती है। धरती लोक पर जाकर नन्ही परी देखती है कि वहाँ बहुत ही सुंदर नदी है। नन्ही परी बोलती है, वह देखो कितनी सुंदर नदी है, चलो हम इसमें नहाते हैं। ठीक है नन्ही परी, तुम जाओ, परंतु याद रखना, तुम कहीं दूर मत जाना। ठीक है। ऐसा कहकर वह नदी में नहाने लगती है। उसी नदी में पानी के नीचे एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को एक श्राप मिला था कि वह उस पानी से बाहर नहीं जा सकती थी। तभी उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पानी के नीचे उस परी की गंध आती है। चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, मुझे तो आसपास परी की गंध आ रही है। इस नदी में कोई परी है, आज तो बहुत मजा आएगा। उधर नन्ही परी नहाते नहाते नदी में थोड़ा आगे निकल जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल नन्ही परी को पकड़ लेती है। नन्ही परी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, रक्षक परिया मुझे बचाओ, यह दुष्ट चुड़ैल मुझे पानी के नीचे ले जा रही है। तभी रक्षक परियां उसकी आवाज सुन लेती हैं और बोलती हैं, अरे ये दुष्ट चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये नन्ही परी को कहाँ लेकर जा रही है? हमें नन्ही परी को बचाना होगा। तभी वे दोनों अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। रक्षक परी बोलती हैं, ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे हमारी नन्ही परी को। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहती हो तो जाओ और जाकर रानी परी को बुला कर लाओ। रक्षक परियां भागी भागी रानी परी के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। रानी परी तुरंत धरती लोक पर जाती है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाली चुड़ैल पर करती है। चुड़ैल बोलती है, हे रानी परी, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो जाओ और नागलोक जाकर मुझे नागमणि ला कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पानी के नीचे कैद करके रखूंगी। रानी परी अपनी बेटी को बचाने के लिए नागलोक में जाती है और नागलोक में जाके वह नागराज से नागमणि मांगती है और नागराज को सारी बात बताती है। नागराज बोलते हैं, मैं आपको यह नागमणि नहीं दे सकता। इस नागमणि में पूरा नागलोक बसा हुआ है। परंतु नागराज, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? आप घबराइए मत, इस मामले में नागगुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ। जल्दी ही नागगुरु वहाँ आ जाते हैं। नागगुरु बोलते हैं, हे रानी परी, उस मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को एक श्राप मिला हुआ है कि वह उस नदी से बाहर नहीं आ सकती, परंतु जब तक वह उस नदी में रहेगी उस पर किसी भी शक्तियों का असर नहीं होगा। उसके लिए हमें मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को नदी से बाहर लाना होगा। परंतु नागगुरु, हम उसे बाहर निकालेंगे कैसे? उसका उपाय है मेरे पास। ऐसा कहकर नागगुरु अपनी शक्तियों से एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करते हैं। यह लो नागराज, इस जादुई नारंगी जेसीबी की सहायता से तुम उस चुड़ैल की गुफा को तोड़ सकते हो और चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर निकाल सकते हो। रानी परी नागमणि लेकर नदी के पास जाती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को आवाज लगाती है, चुड़ैल बाहर आओ, देखो मैं नागमणि लेकर आ गई हूँ।
तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आ जाती है, परंतु नागराज को जेसीबी पर बैठा देखकर वह बहुत घबरा जाती है और भागकर अपनी गुफा में छुप जाती है। नागराज उसके पीछे जाते हैं और उस जेसीबी से टक्कर मार के उसकी गुफा को तोड़ देते हैं। फिर नागराज अपनी जेसीबी से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल को पकड़कर नदी से बाहर ले आते हैं। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में आग लग जाती है और वह वहीं भस्म हो जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियां बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है, मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं, ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं, मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है, तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ कौन चुरा ले गया उन्हें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल बाहर निकल, तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई। तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है।
यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ? हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।